हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड में। आज हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें जो थोड़े से उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं वो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एरर है। ठीक है, बहुत सारे लिखे हुए हैं, इसमें बहुत सारी एरर है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एरर है इसमें। इसी बहाने हमारा क्या हो जाएगा, पिछला रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा क्लियरिटी और मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे उनको मैं और क्लियर कर दूंगा यहाँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला सेंटेंस। इसमें क्या कह रहा है, यू मेक अ नॉइस ऑलवेज, मतलब आप हमेशा शोर मचाते हो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जब भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो वर्ब के लास्ट में एस या एस नहीं आता है। सिंपली हमने यही देखना है। तो इसके लास्ट में क्या है, एस है, तो इसका मतलब ये गलत, तो यहाँ आ जाएगा मेक। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या, वी डज नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, हम आज फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इसमें भी अगेन वही केस है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू नॉट आता है, लेकिन इसमें डज नॉट है। ठीक है, तो डज गलत हो जाएगा, यहाँ जाएगा डू, डू नॉट। ठीक है, अगला देखते हैं, राम गो टू दी मार्केट विद योर मदर। तो हमने जैसे भी देखा था, पहले तो देखते हैं कि राम सिंगुलर है, इसके साथ पक्का गो जाएगा, गो नहीं आएगा। ठीक है, गो टू दी मार्केट विद योर, योर गलत है क्योंकि राम इसका जो प्रोनाउन होगा वो ही आएगा। ठीक है, राम को ही भी कह सकते हैं, इसलिए योर ना आकर ही जाएगा इसके साथ। ठीक है, हिज मदर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या, दिस बॉय डू नॉट लिव हेयर नाउ, मतलब ये बच्चा भी यहाँ नहीं रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये बच्चा सिंगुलर है, तो डू नॉट आता है प्लूरल के साथ, लेकिन यह सिंगुलर है, इसके साथ डू नॉट है, तो मतलब डू नॉट, डू नहीं आएगा, डज आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। अगला देखते हैं, हु टीच यू हिस्ट्री नाउडेज, मतलब आपको आजकल जो इतिहास है कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हु हमने हमेशा बात की है, हु जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा उसके साथ अफर्मेटिव वाले रोल्स लागू होंगे। तो हु टीच, टीच नहीं होगा, ये सिंगुलर मानते हैं तो टीच हो जाएगा। ठीक है, यू हिस्ट्री नाउडेज। अब चलिए अगला देख लेते हैं, व्हाट डू ही डू नाउ, मतलब वह आजकल, वह अब क्या करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट। अब यह सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा आता है डज इंटरोगेटिव में। ठीक है, अब ठीक हुआ ये। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, ही ओवे डियर पेरेंट्स एंड, यहाँ था डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या, ही सिंगुलर है तो ओवे में एस एस लगेगा कंफर्म, ओवेज डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अब ठीक हो गया। अगला देखते हैं, व्हाई डू हरी नॉट लर्न हिज लेसन टुडे, मतलब हरी जो है वो आज अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले हम सब सब्जेक्ट देखेंगे, इंटरोगेटिव है ना ये डबल वाला, तो इसमें देखेंगे सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, तो इसके साथ तो डू आती नहीं है, ढस आती है सिंगुलर के साथ, तो हम ढस कर देंगे। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब देखते हैं कि जो सी डज नॉट डू हिज वर्क, मतलब वह अपना काम नहीं करती है। तो वह क्या है, वह है सिंगुलर, और जब भी सिंगुलर आती है उसके साथ जो जो डू नोट आता है, तो डू नोट नहीं आता है, डू नोट आता है प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ आता है हमेशा डज नोट, तो यहाँ लग देंगे डज। ठीक है, अब देखते हैं, ये सी है और यहाँ लिखा है हिज, तो मतलब पॉजेसिव के जो अपने के लिए आती है हर के सी के साथ, वो आती है हमेशा हर, तो हिज आती है बॉय के साथ, सी के साथ, तो हर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलिए अगले सेंटेंस, इसमें क्या कह रहा है, डू योर फादर लव्स यू, तो इसका मतलब है क्या आपके पिताजी आपको प्रेम करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं आपके फादर, सिंगुलर है, तो इसके साथ तो पहले यही क्लियर हो जाएगा कि डू नहीं आएगा, डज आएगा। ठीक है, तो हम डज लिख देंगे, डज योर फादर लव्स यू। तो हमें पता है इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी एस नहीं लगता है, तो ये भी गलत है, तो यहाँ आ जाएगा लव यू। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है वो, आई राइट अ लेटर। अब हमको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें जो आई होता है इसको एज ए प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ एस ई आई एस नहीं लगता है। ठीक है, जिसमें राइट में लिखा हुआ है एस लगा हुआ है, तो इसको लिख देंगे हम खाली राइट।
अ लेटर। अब चलिए अगला देखते हैं, सी डू हर वर्क। तो मतलब वह है, इसका मतलब है वह अपना काम करती है, ठीक है। तो हमने देखा था ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसमें एस आई एस लगता है, तो डू नहीं आएगा, डज आएगा, सी डज हर वर्क। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही टीच यू इंग्लिश, ठीक है, वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यह है सिंगुलर ही, तो इसकी जो वर्ब आती है उसमें एस आई एस लगेगा। अब जिसके लास्ट में वर्ब के अंत में जो अंतिम लेटर है सी एच आएगा तो ये एस लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा टीच, ही टीच यू इंग्लिश, वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है। अब देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है, दे गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब के लास्ट में जो एस आई एस नहीं आता है, तो ये हो जाएगा गलत, यहाँ जाएगा सिर्फ गो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है, वी डज नॉट स्लीप इन द रूम, मतलब हम कमरे में नहीं सोते हैं, तो यह है प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, डू नॉट, या ठीक है डू नॉट आता है, सिंगुलर के साथ आता है डज नॉट, लेकिन यहाँ प्लूरल के साथ डज दे रखा तो डज नहीं आएगा, डू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यू गो टू द स्टेशन डेली, मतलब आप प्रतिदिन स्टेशन जाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है वो, अब इसमें देखना है फाइंड आउट, हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस सी आई एस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा प्लूरल के साथ, हमेशा वर्ब की, प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस सी एस नहीं लगता है, ठीक है। तो गो, सिंपली गो टू द स्टेशन डेली। अब अगला देखते हैं, ही लिव विद यू, मतलब वह आपके साथ रहता है, तो अब इसको देखना है हमको कैसे करना है, सबसे पहले देखना है हमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले ही, तो ही सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में एस आई एस लगेगा, ठीक है, तो लिव में आ जाएगा, ये लिव गलत हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा, ठीक है, लिव। चलिए अगला देखते हैं, हो गो देयर, तो इसमें हमने बहुत बार देखा है कि हो का यूज जब भी सिंगुलर के जैसा हो, तो इसमें क्या होता है, जो अफर्मेटिव होते हैं उस वाले वो वाले रूल्स लगते हैं सारे। अब देखते हैं इसमें सिंगुलर है हो, तो गो नहीं आएगा, गोज, वहां कौन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट डू ही डू, मतलब वह क्या करता है, वह क्या करता है, तो सबसे पहले देख लेने हमें कि सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है ही, मतलब सिंगुलर, तो इसके साथ तो इंटेरोगेटिव में भी डज ही आती है, ठीक है, डज, अब ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला, अगला क्या कह रहा है, डू यू डू नॉट रीड विद मी, मतलब आप मेरे साथ नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो अब इसका क्या करना करना है हमको, इसमें देखना है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें प्लूरल, प्लूरल के साथ डू नॉट, ठीक है, रीड विद मी, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी एरर नहीं है। अगला देखते हैं, ही डोंट, डू नॉट को डोंट भी कहते हैं, ठीक है, स्पोकन में, ही डू नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, मतलब वह आज क्रिकेट नहीं खेलता है, तो देखते हैं, ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है ना कि डू, ठीक है, डज नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। अब अगला देखते हैं, वेयर डज यू लिव नाउ, मतलब आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही देखना है, सब्जेक्ट के साथ डज नहीं आता है, डू आता है, ठीक है, बाकी ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ इसके रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, मोहन, सोहन, राम, ये सब, तो इनके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस लगाते थे, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कुछ नहीं, जो अफर्मेटिव होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है बस। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है सारे, ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन जो भी है, ठीक है, तो उसके साथ क्या आता है, डज नॉट, और जो वर्ब आएगी ना फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें एस आई एस नहीं लगता है, एस आई एस सिर्फ पॉजिटिव में लगता है, ना निगेटिव में लगेगा, ना इंटेरोगेटिव, ना डबल इंटेरोगेटिव में, किसी में नहीं, ठीक है। उसमें सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब जो निगेटिव है उनमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसमें सिंगुलर के साथ सारे सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आ जाएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनमें क्या आएगा, उनमें आएगा डू नॉट, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस। इंटेरोगेटिव में यही है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी डू नॉट
और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ आएगी डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। बाकी हम सब कर ही चुके हैं। मुझे लगता है ये सब अब क्लियर हो चुके हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।